हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत। हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे मैट्रिक्स, उसके टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स का और देखेंगे कि मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो मान लो ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों को सेम ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ये सेम ऑर्डर में है वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, अदरवाइज वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट। बिकॉज क्या होता है ना कि ए और बी में सेम ऑर्डर में रहेगा तो ए वन वन बी वन वन के साथ होगा, ए वन टू बी वन टू के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, ए वन थ्री बी वन थ्री के साथ होगा। इसी तरह ए टू वन बी टू वन के साथ होगा, ए टू टू बी टू टू के साथ होगा, ए टू थ्री बी टू थ्री के साथ होगा। अगर ये डिफरेंट ऑर्डर का रहता ना, मान लो एक 2:3 ऑर्डर लिया, दूसरा 2:2 ऑर्डर लिए, तो A13 का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। इसीलिए जब भी हम लोग लेते हैं मैट्रिक्स में तो दोनों को सेम ऑर्डर में लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स सेम ऑर्डर होना चाहिए, और आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग जो मैट्रिक्स का हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी उसी ऑर्डर का मिलेगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लो कि ए बी और सी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी और ए प्लस सी के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें हमें सबसे पहले चेक करना है। तो हम लोग देखिए ए और बी, ए जो है वो 3/3 ऑर्डर का है, बी जो है वो 3/2 ऑर्डर का। तो हम लोग ए और बी को कभी ऐड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ वी कैन नॉट ऐड बिकॉज ऑर्डर आर नॉट सेम। ए और सी दोनों 3/3 ऑर्डर का हम लोग ऐड कर सकते हैं और इसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी हमने फाइंड करके लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। वो देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स को जब वो रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, डबल ऑफ, मॉडुलस, डिटरमिनेंट जैसे साइन से डिनोट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है कि टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर भी होगा, उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब सेम होंगे। द एलिमेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑन टू मैट्रिक्स आर इक्वल। सभी एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, लिख भी दिया। पहले ऑर्डर सेम होगा फिर एलिमेंट सभी को। जैसे यहाँ पे देखिए ए और बी है, दोनों 2/2 ऑर्डर का है। ए वन वन बी वन वन के बराबर है, ए वन टू बी वन टू के बराबर है, ए टू वन बी टू वन के बराबर है, और ए टू टू बी टू टू के बराबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से आपको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपस में बस मैट्रिक्स को कंपेयर करके आप फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स एडिशन का। ठीक है, तो जब मैट्रिक्स एडिशन होता है ना, उसको कम्यूटेटिव होता है, यानी ए प्लस बी और बी प्लस ए प्लस बी को हम लोग बी प्लस ए भी करें, ए प्लस बी से ऐड किया और बी प्लस ए भी ऐड किया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सेम वैल्यू देगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी देता है, अगर मैं बी प्लस सी को पहले ऐड करता हूँ बाद में ए को ऐड करता हूँ, या ए प्लस बी को पहले ऐड करता हूँ बाद में सी को ऐड करता हूँ, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन ए बी और सी जो मैट्रिक्स लेंगे वो सेम ऑर्डर का लेंगे, डिफरेंट ऑर्डर का हम लोग नहीं लेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी जो आता है वो आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि कोई मैट्रिक्स में आप ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे मैट्रिक्स से ऐड कीजिए या सब्सट्रैक्ट कीजिए, मोस्टली हम लोग एडिटिव लिखे हैं तो ऐड ही करेंगे, तो जिसमें हमारे मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो वैल्यू है वही वैल्यू रहना चाहिए। तो वो जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। वो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा वही ऑर्डर का इसे भी होना चाहिए। तो ये हमें एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बतलाएगा। तो जैसे हम लोग ए एक मैट्रिक्स है जिसमें जो नल मैट्रिक्स है उसको ऐड करते हैं तो हमारी मैट्रिक्स पे कोई चेंज नहीं होता है, तो ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। अब नेक्स्ट टर्म आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि समझ लो एक नंबर है 5, उसमें अगर आप 1 उसके इनवर्स 1/5 होगा, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 देगा। यानी सिंपल सा बात है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 ही देगा, यानी 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो उसी तरह एडिटिव इनवर्स में भी होता है, अगर आप एडिटिव एलिमेंट को जो है यानी इस नंबर से आप ऐड करो कि ताकि वो एडिटिव आइडेंटिटी दे दे। तो हमारे पास ए है, तो अगर माइनस ए इसमें ऐड कर देता हो तो ये नल मैट्रिक्स दे देगा, दैट इज माइनस ए जो होगा वो हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कैंसिलेशन लॉ। अब हमारे पास ए प्लस बी या ए प्लस सी है तो हम लोग इसको ए को कैंसिल कर सकते हैं, बी इक्वल टू सी हो जाएगा।
तो एक होता है लेफ्ट कैंसिलेशन, एक होता है राइट कैंसिलेशन। देखिए यहाँ पे ए लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे ए जो है वो राइट साइड में है। बस वो नाम है, उससे कोई फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देता है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जो 3 by 3 ऑर्डर में, कोई भी ऑर्डर में आप ले सकते हो, के A11, के A12, के A13, के A21, के A22, के A23, के A31, के A32, के A33। अब क्या है कि इसमें के से मल्टीप्लाई किए, A11 सभी में मल्टीप्लाई हुए के, ऑल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई है, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सब में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अगर इसके अंदर जब एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे के से, तो क्या होगा कि अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी आप ऐड करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है के प्लस एल को अगर ए से मल्टीप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देता है, तो के ए प्लस एल ए भी लिख सकते हैं। के एल स्केलर है, पहले एल ए मल्टीप्लाई करके के कर दो, या पहले के मल्टीप्लाई करके एल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस के से अगर मल्टीप्लाई करते तो माइनस को बाहर रख के कर दो, या के रख के माइनस ए कर दो, बाद में के को मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर 1 × ए होता है, -1 × ए माइनस ए होता है। ठीक है। तो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो होता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, और इसमें हमें ये देखते हैं कि इसके जो ये होता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो कॉलम होते हैं, सेकंड एलिमेंट का जो रो होता है, एन और एन यहाँ पे जो दिख रहा है, वो सेम होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे चलेगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होता है द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स आर इक्वल। ठीक है। अब बात करते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स के बारे में। तो ए और बी मैट्रिक्स को हम लोग कंपेरेबल तब बोल सकते हैं जब ए को बी से हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 है ना, तो कंपेरेबल विथ रिस्पेक्ट टू ए बी के दोनों सेम ऑर्डर का है। पहला बात कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। और इफ एम इक्वल टू पी, ओके, तो एम इक्वल टू एन दो मैट्रिक्स है, एक पी इक्वल टू क्यू है, तो अगर एम और इक्वल टू पी हो जाए ना, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। अब बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस अ नंबर, बट डिटर्मिनेंट कैन रिड्यूस अ नंबर। द नंबर ऑफ रोज मे और मे नॉट बी इक्वल एंड नंबर ऑफ कॉलम, बट डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम। मैट्रिक्स जैसे बताया था ना, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट जो होता है वो आपका स्क्वायर होगा। On interchanging of row and column of different matrix is formed, but determinant does not change its value। यहाँ लिख रहा है कि ऑन इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ द डिफरेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर, एक नया मैट्रिक्स आ जाता है, बट डिटर्मिनेंट में क्या होता है, उसका वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं आता है। द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट mod of a not equal to the determinant of a not equal to 0 is called नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो हमें उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मान लो A11 लेंगे, बाकी जो एलिमेंट है उसके रो कॉलम को हटा देंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे। फिर -A12 लेंगे, उसके रो कॉलम को हटा देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा उसका डिटर्मिनेंट आ जाता है। मान लो कि ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, अगर उसमें मैं के से मल्टीप्लाई करूँ तो सभी एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर मैं उसका डिटर्मिनेंट निकालूँ तो एक एक रो से या एक एक कॉलम से निकलेगा के, तो के का पावर एन इंटू ए हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में 5 सबसे, तो यहाँ से भी 5 निकल जाएगा फर्स्ट रो से, सेकेंड रो से भी 5 निकल जाएगा, थर्ड रो से भी 5 निकल जाएगा। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है कि 2:3 है और 2:3 है, तो इसको हम लोग कभी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग 3:2 में बनाए। 3:2 में बनाने के बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल ये है कि फर्स्ट जो रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट थर्ड।
यानी रोज टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है, सिंपल याद है। पहले का रो पहले का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम, दूसरे का पहले का पहला का दूसरा रो, दूसरे का पहला कॉलम, पहले का दूसरा रो, दूसरे का दूसरे कॉलम। इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जो इस पिक्चर में क्लियरली दिखाया गया है, आप देख के समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम टाइप से किया गया है, बाकी बीच में समेशन रहता है, प्लस रहता है, फिर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ भी देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, 3/3 ऑर्डर है, 3/2 ऑर्डर है, ये जो मैट्रिक्स देगा वो 3/3 ऑर्डर 3/2 ऑर्डर का देगा। अब यहाँ पे ए है तो हमें ए स्क्वायर निकालना है, पी आई प्लस क्यू ए प्लस आर ए स्क्वायर का वैल्यू दिया है, पी क्यू आर स्केलर है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जब बात करेंगे तो वेरियस काइंड ऑफ मैट्रिक्स बात करेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि आगे मैट्रिक्स में और क्या क्या होता है।